हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद सिर्फ 2 दिन के अंदर ही अडानी को 4.2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सिर्फ 2 दिन के अंदर ही 120 बिलियन डॉलर की संपत्ति वाले अडानी की संपत्ति में से 48 बिलियन डॉलर जमीन के नीचे से खिसक गए। 120 बिलियन डॉलर में से 48 बिलियन डॉलर सिर्फ 2 दिन में। तो सवाल यह है कि आगे क्या होगा। ऐसे ही निकोला कंपनी पर जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने खुलासा किया था तो उसकी संपत्ति भी 34 बिलियन डॉलर से 1 बिलियन डॉलर पर आ गई थी। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि अडानी की बर्बादी सिर्फ यही नहीं रुकने वाली। और सिर्फ अडानी का जहाज ऐसा नहीं है जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद डूबेगा। उस जहाज में जो बाकी लोग सवार थे वे भी डूबते जा रहे हैं। इनमें सबसे बड़े ग्राहक थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC। सिर्फ 2 दिन के भीतर ही LIC के 18,000 करोड़ रुपए डूब गए। LIC के ये पैसे LIC के नहीं है, अडानी के भी नहीं है। ये पैसे हजारों टैक्स पेयर्स का पैसा है। LIC ने अडानी ग्रुप में 74,000 करोड़ रुपए लगाए थे। इनमें से 18,000 करोड़ रुपए समझिए 2 दिन में उड़ चुके हैं। SBI ने भी अडानी को हजारों करोड़ रुपए का लोन दे रखा था जो अब डूबने की कगार पर है। आखिर क्यों इस सरकार के द्वारा सरकारी संपत्तियों का खजाना अडानी के लिए खोल दिया गया? उस पैसे का क्या होगा? आखिर कितना सरकारी पैसा अडानी ग्रुप में लगाया गया? आखिर अडानी पर कितना कर्ज है? क्या वे इसे चुका पाएंगे या सबका पैसा डूब जाएगा? क्या सरकारी बैंकें डूबेंगी? जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। सबसे पहला सवाल ये कि अडानी पर कुल कितना कर्ज है और उसमें से कितना पैसा भारतीय बैंकों का है। विदेशी ब्रोकरेज हाउस CLSA के अनुसार अडानी पर कुल 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, यानी करीब 24 बिलियन डॉलर। इस 2 लाख करोड़ रुपए में से करीब 81,200 करोड़ रुपए भारतीय बैंकों का कर्ज है। इसमें भी प्राइवेट बैंकों से ज्यादा सरकारी बैंकों का कर्ज है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इन सरकारी बैंकों में भी सबसे ज्यादा पैसा यानी कि 40% पैसा सिर्फ SBI का है। SBI और LIC के पैसे से यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। LIC ने इन्वेस्टमेंट लगाया हुआ है जबकि SBI ने कर्ज दिया हुआ है। मोटा माटी तस्वीर यह है कि अडानी ग्रुप को भारतीय बैंकों ने 81,000 करोड़ रुपए का कर्जा दे रखा है और LIC ने 74,000 करोड़ रुपए का निवेश लगा रखा है। अब जब 2 दिन में ही अडानी की 120 बिलियन डॉलर की संपत्ति में से 48 बिलियन डॉलर उड़ चुके हैं तो वैसे में इन बैंकों और LIC के पैसे की डूबने की पूरी संभावना लगाई जा रही है। इसमें भी कमाल की बात यह है कि कई बार पूछने के बाद भी SBI खुलासा नहीं कर रही है कि उसने अडानी को कितने रुपए का कर्ज दे रखा है। लेकिन भले ही सरकारी बैंकें ये ना बताएं कि उन्होंने अडानी को कितना कर्ज दिया है, लेकिन इन अडानी के शेयरों के गिरने के साथ साथ इन बैंकों के खुद के अपने शेयर भी डूबते जा रहे हैं। जैसे इन 2 दिनों के भीतर ही बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरों में 7% गिरावट आई है, जबकि SBI का शेयर 4.69% गिर चुका है। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC का शेयर भी 4.3% तक गिरा। यानी शेयर मार्केट जानती है कि अडानी का जहाज डूब रहा है तो इस जहाज में सवार सरकारी बैंकें भी डूबेंगी। अगर डूबेंगी भी नहीं तो कम से कम भारी नुकसान उन्हें होगा। इसके अलावा जब अडानी का जहाज डूबेगा तो देश की इकोनॉमी पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इसे सिर्फ ऐसे मत देखिए कि स्टॉक मार्केट में ही हलचल चल रही है, जबकि सच ये है कि यह हलचल अप्रत्यक्ष रूप से आपके घरों तक भी पहुंचेगी। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? हालांकि भले ही विदेशी ब्रोकरेज हाउस CLSA के अनुसार अडानी पर कुल 2 लाख करोड़ रुपए के करीब कर्ज है, लेकिन क्रेडिट स्विस नाम की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने तो यह भी कहा है कि अडानी पर 2,20,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो अडानी द्वारा खरीदी गई अंबुजा सीमेंट कंपनी के बाद 40,000 करोड़ रुपए और बढ़कर 2,60,000 करोड़ रुपए हो सकता है। वहीं क्रेडिट साइट्स के अनुसार अडानी की संपत्ति डीपली ओवर लेवरेज्ड है, यानी कि मतलब यह है कि अडानी ग्रुप कर्ज में डूबा हुआ है। क्रेडिट साइट्स ने यह भी कहा कि सबसे खराब स्थिति में अडानी कर्ज के भंवर में फंस सकते हैं और डिफॉल्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी से अच्छे संबंध होने के चलते शेयर मार्केट में अडानी ग्रुप की कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थीं, लेकिन अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी और मोदी के गठबंधन के इस फूले हुए गुब्बारे को फोड़ दिया तो अडानी के